डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्सेस। ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेस के बारे में। तो आपको जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है ये बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं और रेगिस्तान है। तो हम खुशकी पर रहते हैं और हम अपनी परफॉर्म करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़मीन पर, और इस ज़मीन का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये जो ज़मीन है ये नेचुरल वेजिटेशन को भी सपोर्ट करती है, वाइल्ड लाइफ को भी। तो और जो ह्यूमन्स हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरा करती हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें जोग्राफिकल एरिया की, हिंदुस्तान का जो जोग्राफिकल एरिया है, वो 3028.73 मिलियन हेक्टर्स है। लेकिन टोटल रिपोर्टेड एरिया इज ओनली 93% है, 93%, विच अकाउंट्स फॉर 304.92 मिलियन हेक्टर्स। तो इसमें जो ये 304.92 मिलियन हेक्टर्स जो ज़मीन है, इसमें 43% लैंड जो है वो प्लेन है। 43% जो है वो प्लेन है। तो ये जो प्लेन एरिया है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं और इसको हम इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे अलावा जो 30% है, 30% जो हैं वो पहाड़ हैं, 30% हैं पहाड़। तो इन पहाड़ों पर मुख्तलिफ़ किस्म के फौना एंड फ्लोरा पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्स हैं। तो माउंटेन्स ये जो इंश्योर है पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म, आल्सो रेंडर इकोलॉजिकल सर्विस। अब 27% जो एरिया है वो प्लेट्यूज हैं, तो जिनसे हमें मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स और जिसमें फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब लैंड यूटिलाइजेशन की। तो ज़मीन, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। हम ज़मीन का जो खुशकी का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जैसे एग्रीकल्चर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं लैंड का, फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं, माइनिंग के लिए करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस इसमें बनाते हैं, मकान बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं और इंडस्ट्री जो हैं वो सेटअप करते हैं। तो इसको हम ये लैंड यूज कहते हैं। तो लैंड यूज जो है जो फिज़िकल एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स विच इंक्लूड, तो ज़मीन का इस्तेमाल हम फिज़िकल तरीके से और ह्यूमन फैक्टर के तरीके से करते हैं। जैसे हम ज़मीन की यहाँ टोपोग्राफी देखते हैं, वहाँ की सॉइल को देखते हैं, क्लाइमेट को देखते हैं, रिसोर्स को देखते हैं, पॉपुलेशन को देखते हैं एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी को देखते हैं। तो ज़मीन के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल होते हैं। तो लैंड का एरिया जो है 1949 से लेकर 50 तक इसको क्लासीफाइड किया गया था। कितने तरीक़ों में? 5 मेजर कैटेगरीज में किया गया था। ये 2010-11 की बात है। तो इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो क्लासीफाइड है, क्लासिफिकेशन
millions in hectares, परसेंटेज ऑफ टोटल। टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है, टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 328.93 मिलियन हेक्टर है। हमारा जो हिंदुस्तान का जोग्राफिकल एरिया है वो 328.93 मिलियन हेक्टर्स है। तो जो टोटल रिपोर्टेड एरिया है, टोटल रिपोर्टेड एरिया है 304.92 मिलियन हेक्टर है, 100%। तो इसमें अब हम बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो 70.01 मिलियन हेक्टर है। तो टोटल जो लैंड है उसका ये 22.9 है। तो अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट कितने होने चाहिए, ये 33% होने चाहिए। कितने? 33। लेकिन हमारे पास जो फॉरेस्ट एरिया है वो 22.9 है। इसके अलावा एरिया नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिस पर कोई कल्टीवेशन नहीं होती है, वो 43.56 मिलियन हेक्टर है। इस पर कोई काश्त नहीं होती, किसी किस्म की कोई काश्त नहीं होती। बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड, जो बैरन लैंड है हमारे पास और जिस पर कोई काश्त नहीं होती है वो है 17.05। तो ये टोटल लैंड का 5.6% है। उसके बाद लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ होती है, जिस पर ज़िम्मेदारी नहीं होती है, वो 26.51 मिलियन हेक्टर है। तो टोटल जो लैंड है उसका ये 8.7% है। तो इसके अलावा जो परमानेंट पास्चर्स हैं हमारे पास एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स हैं, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स, वो 10.30 मिलियन हेक्टर्स हैं। तो टोटल जो एरिया है उसका 3.3% है। तो इसके अलावा हम बात करेंगे लैंड अंडर मैस्कुलिन ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोज, जिस पर ये ट्री क्रॉप्स लगाए गए हैं जैसे, तो वो 3.21 मिलियन हेक्टर्स हैं। तो ये टोटल एरिया का 1% है। अच्छा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड हमारे पास 12.66 मिलियन हेक्टर है। ये पूरी लैंड का 4.1% है, 4.1% है। तो इसके बाद हम बात करेंगे फॉलो लैंड। फॉलो लैंड जो है वो 12.66 मिलियन हेक्टर्स है। तो करंट फॉलो लैंड जो है, करंट फॉलो लैंड जो है हमारे पास वो है 14.27 मिलियन हेक्टर्स। ये पूरी लैंड का 4.7% है, 4.7%। नेट सोन एरिया, जो नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया जो हमारे पास है तो वो है 141.58 मिलियन हेक्टर्स। तो जो टोटल लैंड का 46.4% है। ग्रास एरिया सोन मोर देन वंस, तो ये 57 मिलियन हेक्टर है। इसके बाद बात करें हम ग्रास क्रॉप्ड एरिया, ग्रास क्रॉप्ड एरिया जिस पर हमारी ये फसलें होती हैं, जिस पर काश्त होती है, तो वो है 198.58 मिलियन हेक्टर्स।
नेट एरीगेटेड एरिया, नेट एरीगेटेड एरिया उसको कहते हैं जहाँ सिंचाई पहुँचाई गई है, जहाँ पे आबपाशी होती है खेतों को, तो वो है हमारे पास 54.57। ग्रास एरीगेटेड एरिया, वो एरिया जिसको सिंचाई पहुँचाई गई है, वो है 72.78। तो ये हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि जोग्राफिकल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है, इसमें फॉरेस्ट एरिया कितना है, एरिया नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन कितना है, बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड कितनी है, लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, अदर अनकल्टिवेटेड एक्सक्लूडिंग फॉलो, परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स, लैंड अंडर मैस्कुलिन ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोज। अच्छा, कल्टिवेबल लैंड है, फॉलो लैंड है, करंट फॉलो लैंड, अदर फॉलो लैंड, नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस, ग्रास क्रॉप्ड एरिया, नेट एरीगेटेड एरिया, ग्रास एरीगेटेड एरिया।